बहुत से लोग घुसपैठ करते हैं। कोई नाम लेके कहा, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं मुसलमानों के ऊपर इसको? पूरे मुसलमानों को आइटम गर्ल कहने वाले वो कौन होते हैं? ठेका दिया उनको? बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो नश्तर की तरह चुभते हैं मुसलमान को। देखिए, हाजी सैयद शाहनवाज हुसैन 24 कैरेट का मुसलमान है और 24 कैरेट का बीजेपी का कार्यकर्ता है। शाहनवाज हुसैन के घर कितनी भैंसें पहुंचने वाली हैं? मैं आपको भैंस धोना आता है मुझे, जो भैंसें मिलेगी। चुनावी दंगल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और हमारे साथ हैं इंडियन पॉलिटिक्स का एक ऐसा चेहरा जिन्हें हर कोई जानता है। बहुत कम उम्र में वो मरकजी वजीर बन गए थे। बीजेपी के बड़े लीडर हैं सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बड़ा चेहरा है, मुस्लिम फेस हैं और पॉलिटिक्स में एक अपनी अलग पहचान, अपनी अलग इमेज रखते हैं, पार्टी के अंदर भी। शाहनवाज हुसैन साहब, आपका इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? जी, मैं पहली बार मुनसफ टीवी के स्टूडियो में आया हूँ। ऐसे तो आपसे आमना सामना कई बार हुआ है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आज आपने स्टूडियो में बुलाया। क्या कहकर मुखातिब किया जाए शाहनवाज साहब आपको? घुसपैठिया, जिहादी, या एक ऐसी कौम के फर्द जो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करती है, क्या कहा जाए मतलब आपको? नहीं, अब वो कुछ भी मेरे पे लागू नहीं होता कि न मैं जिहादी हूँ, क्योंकि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला हूँ। न मैं घुसपैठिया हूँ, क्योंकि मेरे आबा अजदाद कहीं और से आए नहीं। मैं एक सूफी सैयद घराने में पैदा हुआ हूँ और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि मैं इसी देश का पूरा शिजरा है। हाँ, शिजरा बहुत लंबा जाता है। और जो आपने तीसरा वर्ड कहा, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला, तो माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, अरबाज हुसैन और अदीब हुसैन, मेरे 2 बेटे हैं। तो फिर प्राइम मिनिस्टर किसको घुसपैठिया कह रहे थे? कौन ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले थे? प्रधानमंत्री जो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले उनको कहा है। प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चलते हैं। नरेंद्र मोदी के नज़र में, उनके चश्मे से पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनको एक दिखते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। पहली बार एक ऐसा वजीर आजम आया जिसने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें सबके लिए जगह है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ जगह उसी है? का नाम नरेंद्र मोदी। कहाँ जगह है सर? वो जगह कहाँ है? कहाँ पे? क्या बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में वो जगह है? क्या चुनाव समिति में? क्या उसके क्यों? अंदर मैं है? 18 साल रहा नहीं हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, आज कहाँ जगह है? क्या मरकजी हुकूमत में? देखिए, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी मुस्लिम वजीर नहीं है, इवन MOS भी नहीं है। तो आप कमाल कर रहे हैं। फिर कहाँ, मतलब जगह कहाँ है फिर आपकी? कहाँ है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास? जब रहते हैं तो आप लोग तारीफ नहीं करते, शो बॉय कहते हो, शो पीस कहते हो, सारी कौम पीछे पड़ जाती है। मैं तो भारत सरकार में वजीर रहा अटल जी के जमाने में। किशनगंज में 70% मुस्लिम थे, कौन सा पलकों पर बैठा लिया? जीते तो थे आप? मुझे आपको जिताया था? नहीं, जिताया था। उसमें तो 3 वोटों का बंटवारा हुआ था, जो तिकोना मुकाबला था। 99% हिंदू वोट हमने लिया था, 1-2% मुस्लिम वोट मिला होगा। और जब जीत गए तो कहने लगे कि मुस्लिम के वजीर हैं। भाई, हिंदू मुस्लिम का कोई वजीर होता क्या? भारत के संविधान में बाबा साहब लिख के गए हैं कि इतने मुस्लिम वजीर होंगे, इतने बैकवर्ड होंगे, इतने दलित होंगे। ये नहीं लिख, क्यों नहीं उस वक्त नेहरू जी ने लिखवा दिया था पर इतने मुस्लिम वजीर होंगे? सर, बात ठीक है। और ये सही है कि खुर्शीद रब्बानी अगर एंकर हैं तो हम आपको मुस्लिम एंकर करके बुलाएंगे। आप सबके एंकर हैं, आप सबकी फिक्र करेंगे। कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, कांग्रेस ने कितने को मुख्यमंत्री बना दिया। एक अनवर तैमूर बनी थी तब अंतुले, अब तो नाम भी नहीं लेते। 6 को अब बिहार में भी बने हैं, राजस्थान में भी बने हैं, अब्दुल गफूर साहब आसाम में भी बने हैं, महाराष्ट्र में भी बने हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब कहाँ बना रहे हैं? अभी कोई कांग्रेस का अध्यक्ष है? अभी तो 3 ही हुकूमतें हैं साहब, अभी तो 3 ही हुकूमतें, 3 सूबों में ही हुकूमतें हैं। एक दे देते हैं। हाँ, देखिए, आप टिकट नहीं देंगे, उनसे चीफ मिनिस्टर मांगेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने कहा कि जगह है, दिल में जगह है मोदी साहब के, जो दिल है वो, हाँ, मोदी के दिल में मुसलमान है। मगर मुस्लिम लीडर जो है वो ना तो हुकूमत में होंगे, ना उन्हें टिकट दिया जाएगा। इस बार एक टिकट दी गया। सबसे ज्यादा मुस्लिम वजीर नरसिम्हा राव की सरकार में थे और सबसे ज्यादा मुसलमानों की शिकायत नरसिम्हा राव की सरकार से होती है। सरकार ईमानदार होना चाहिए। मुसलमानों की खुशकिस्मती है कि नरेंद्र मोदी से जैसा नेता मिला। कोई भी सीडी की जो इंटरव्यू होते थे वो खत्म कर दिया। जो अनाज दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, पक्का मकान सबको दे रहे हैं, अगर कोरोना का टीका दिया तो सबको दिया, 5 लाख इलाज की गारंटी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मुसलमान फायदा उठा रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर गए। कांग्रेस ने मुसलमानों को गरीब बनाया। गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी आया, उसने मुसलमानों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया।
ये है मोदी। मोदी का काम देखेंगे तो आप दीवाने हो जाएंगे मोदी। मैं दीवाना तो हो जाऊंगा सर, मेरे दीवानगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि मैं आपका नहीं कर रहा हूं, पूरे हाँ, मैं कौम कौम की का बात कह कर रहा रहा हूं, मैं कौम की जो बात कर रहा मुस्लिम हूं। भाई मेरी बात हाँ। सुन रहे हैं मुनसिफ टीवी पे, आप बहुत देखते हैं मुनसिफ टीवी, मैं आपसे कह रहा हूं कि इंसाफ क्यों भारत नहीं हो के रहा है सर? मैं वही पूछ रहा मुसलमानों हूं। के लिए हाँ। भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, जो मसावात के रास्ते पर है, इंसाफ इंसानियत के रास्ते पर है, जो सर- सबको साथ लेकर चलता है। कोई भी योजना आप खुर्शीद रब्बानी साहब कह दें जिसमें मुसलमानों के साथ नरेंद्र मोदी ने भेदभाव किया हो, उस दिन दूसरे दिन पार्टी में काम नहीं करता। हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा वजीर आजम है जिसने अपने ही नागरिकों को घुसपैठिया कह दिया, अपने ही नागरिकों के बारे में कह दिया कि वो कपड़ों से पहचाने जाते हैं, अपने ही नागरिकों को कह दिया कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, अपने ही नागरिकों को लगातार जो है वो टारगेट कर रहे हैं? मतलब कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, बताइए देखिए, आज तक। घुसपैठिया तो घुसपैठिया है। आप तो रहते हैं, आप तो यूपी के हैं, ज्यादा राजस्थान में रहे हैं, आपके यहाँ घुसपैठिए कम होंगे। हम तो किशनगंज से सांसद रहे हैं, बड़ी तादाद में बांग्लादेश से लोग आते हैं वहाँ, बड़ी तादाद में। अब तो थोड़ा कम आने लगे हैं क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो गई और भारत ही मदद कर रहा है, तो वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ गई तो थोड़े कम आ रहे हैं। लेकिन क्या हमारे मुल्क में बंटवारे के बाद जिनको जाना था चले गए, जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोग रह गए, उनको दुनिया की कोई ताकत घुसपैठिया नहीं कह सकती, उनको कोई फिक्र करने की जरूरत है। पीएम ने किसको कहा? बहुत से लोग घुसपैठ करते हैं, कोई नाम लेके कहा। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं मुसलमानों के ऊपर? इसको नाम लिया, मुस्लिम घुसपैठिया कहा क्या? जबरदस्ती अपने ऊपर चिपका क्यों रहे? मैं ऐसे देखूंगा आपने मुझे बुरी नजर से देखा, रे देखा ही नहीं। मुसलमानों के लिए उन्होंने तो ये भी कहा रूबिका लियाकत के इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन पब्लिक लाइफ में रहने का मतलब नहीं है। इसको ये याद नहीं आपको? मुझे वो भी याद है कि अच्छी सर, बात मुझे याद नहीं। वो भी याद है कि उन्होंने कहा कि मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई हक नहीं होगा जिस दिन मैं ये बात करूंगा। मुझे ये भी याद है कि ईद का जिक्र उन्होंने किया कि ईद के दिन उनके घर पर खाना नहीं बनता था। मुझे ये भी याद है कि उन्होंने फिर एक दूसरे बड़े चैनल की एंकर के साथ जब इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं वादा करता हूं आज के बाद हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। मगर मुझे ये भी याद है कि कल ही जब वो हरियाणा में बोल रहे थे तब भी वो ये कह रहे थे कि अगर इंडिया ब्लॉक आ गया, कांग्रेस आ गई, तो वो आपका रिजर्वेशन छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। तो मुसलमानों का कंधा बार बार उसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके कंधे पर बंदूक रख करके क्यों चलाई जाती है? सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसका मैं सोच रहा था ये सवाल जरूर आएगा। देखिए, मुसलमानों में मंडल कमीशन में शेख सैयद पठान को छोड़कर मुसलमानों की मैक्सिमम जातियां मंडल कमीशन में कवर थी। जो कवर नहीं थी उनको तेलंगाना में, आंध्रा में और कर्नाटक में देखिए, संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होगा। तेलंगाना में अलग से दे दिया 4%, 27% में से बैकवर्ड का हिस्सा काट के मुस्लिम बैकवर्ड को अलग दे दिया, पसमानदा मुस्लिम को। उसमें शेख सैयद पठान नहीं है, पसमानदा ही मुस्लिम है जिनको मोदी जी प्यार करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे लेकिन पसमानदगी की वजह से देंगे, आप पसमानदा है इसलिए देंगे, लेकिन मजहब के आधार पर नहीं देंगे। उन्होंने गलत किया कि मजहब के आधार पर कोटा विद इन कोटा कर दिया, नहीं करना चाहिए था। आप मुकाबला करते 27% में। अनुसूचित जाति जनजाति में तो रिजर्वेशन नहीं है, ट्राइब में कुछ लक्षद्वीप और कुछ कश्मीर के गुजर मुसलमान उसमें आते हैं, उसमें ट्राइब में होते हैं मुस्लिम, लेकिन एससी में मुस्लिम नहीं है, संविधान में तभी कहा गया था। अब ये देखिए, नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, अभी दिया। खुर्शीद रब्बानी साहब, मुनसिफ टीवी के दर्शकों, मैं आपसे कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, जो सामाइन है उनको कह रहा हूं, 10% ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण दिया। उसमें हिंदू में ब्राह्मण, राजपूत, कास्ट, अदर कास्ट जो है वो हैं, और उसके अलावा शेख सैयद पठान भी हैं। अब बिहार में 14% आबादी है, हिंदू फॉरवर्ड की आबादी 10% है जातीय जनगणना में, और मुस्लिम जो फॉरवर्ड है शेख सैयद पठान, उनकी 4%। अब उनके अंदर ज्यादातर गरीब लोग हैं, उनको मोदी ने रिजर्वेशन दे दिया। तो मोदी, अगर ये कांग्रेस होती तो कहती, ओ शेखों, ओ सैयदों, ओ पठानों, मैंने तुमको रिजर्वेशन दे दिया ईडब्ल्यूएस में, तुम ज्यादा गरीब हो, ज्यादा फायदा उठाओगे। इसमें सबसे ज्यादा फायदा शेख सैयद पठान उठा रहे हैं ईडब्ल्यूएस में। मोदी ने कभी एतराज नहीं किया। अच्छा, एक बात क्योंकि मोदी है जिसको हिंदुस्तान के लोगों की सिर्फ शहरियत मालूम है, उनका जात और धर्म देखकर काम नहीं करते। मैं आज मुनसिफ टीवी के जरिए कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों को,
मोदी को चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। आइए मोदी के साथ, चलिए मोदी के साथ, मोदी ही जीतेगा, आएगा मोदी, जीतेगा मोदी, प्रधानमंत्री बनेगा मोदी, छाएगा मोदी। मोदी के नाव में बैठ जाइए, नैया पार हो जाएगा। दूसरे डूबते हुए नाव में नहीं बैठना, इससे बेहतरीन नेता मिलने वाला नहीं है। देखिए मुसलमान क्या चाहते हैं, मसावात। हमारे खलीफाओं ने जब हुकूमत की तो उन्होंने, उनका क्या था, मसावात था, यानी सबको एक निगाह से देखना, चाहे मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। उस वक्त तो काफिर कहते थे। उनके लिए भी हुकूमत में रहते हुए खुलफाए राशिदीन ने कभी कोई भेदभाव किया क्या? तो आदर्श क्या होता है? ठीक है आपकी बात, कि अगर राजा जो आपकी बात मान लेते हैं, हिंदुस्तान का जो हाकिम है, हुकूमत कर रहा है, मोदी से अच्छा नेता मुसलमानों की किस्मत में मिलने वाला नहीं है। मिल गया है मोदी, पकड़ लो मोदी को, ठीक है, दिल में जगह बनाओ मोदी की। टिकट शाहनवाज हुसैन को क्यों नहीं दिया गया? टिकट जो है सिर्फ एक दिया गया केरला से। मतलब ऐसा क्या अदावत है मुसलमानों से कि भाई उनको एक तरफ कह रहे ईडब्ल्यूएस में दे रहे हैं, तो भाई ईडब्ल्यूएस ही मान लेते आपको तो ईडब्ल्यूएस भी नहीं माना। आप सबसे कम उम्र के वजीर थे मरकज में, उसके बाद आपको हालांकि मोदी साहब ने ही जो है वो मौका दिया था बिहार में हुकूमत का हिस्सा बनने का, ठीक है साहब। मगर अब ऐसी क्या गलती शाहनवाज हुसैन से हो गई, मुसलमानों से हो गई, जो अपर कास्ट के जो लीडर्स हैं बीजेपी के अंदर, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में जो थे उन्हें हटा करके वहां पर भी पसमानदा की पॉलिटिक्स आगे लाई गई। मरकज में भी वैसा ही हुआ। एक राज्यसभा मेंबर हैं, वो शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं, तो उनको राष्ट्रपति के जरिए लाया गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि सैयद, पठान या जो भी मतलब अपर कास्ट के मुसलमान हैं, उनको बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन कर रही है, क्योंकि उन्हें पसमानदा की पॉलिटिक्स करनी है। अभी तो आप कह रहे थे कि पसमानदा मुस्लिम को जो 4% मिला हुआ है उसी के लिए मोदी जी और बीजेपी विरोध कर रही है। हम कर रहे हैं कि भाई अमित शाह भी लगातार कर रहे हैं। हाँ, पसमानदा मुस्लिम को, बैकवर्ड मुस्लिम को लोग पसमानदा समझते हैं, कोई अलग किस्म का ये है। उर्दू में कहते हैं पसमानदा, हिंदी में कहते हैं ये पिछड़ा, और इंग्लिश में कहते हैं बैकवर्ड। तो बैकवर्ड मुस्लिम के लिए अलग से कोटा किया, उसकी मुखालफत की कि भाई मजहब के नाम पर कोटा पे एतराज नहीं है। और कलकत्ता हाई कोर्ट का क्या निर्णय आया खुर्शीद रब्बानी साहब कि ममता बनर्जी ने 2010 के बाद सारे मुसलमान को उसमें शामिल कर दिया था, बैकवर्ड का रिजर्वेशन छीन रही थी। लेकिन मुस्लिम के जो फॉरवर्ड हैं उनको तो ईडब्ल्यूएस में मिल ही रहा है, और जो मुस्लिम में बैकवर्ड है, पसमानदा हैं, उनको मंडल कमीशन में मिलेगा। आप 27% में मुकाबला कीजिए। आपका कोई मुकाबला शेख सैयद पठान से नहीं है, आपका मुकाबला यादव से है, कुर्मी से है, कुशवाहा से है, जो पिछड़ी जातियां हैं, चंद्रवंशी से है, उनसे। तो आप उसमें मुकाबला करके आइए। लेकिन उनका रिजर्वेशन खत्म करने की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि अलग से कोटा नहीं होना चाहिए, मजहबी नाम पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, टिकट का थोड़ा सा बता दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, चूंकि आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मुझे मजबूत है, पार्टी के मजबूत लीडर है, और थ्रू आउट हमेशा से ही बीजेपी का हिस्सा रहे हैं, और बहुत ही ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए रहे हैं। सारी दुनिया इस बात को जानती है। फिर टिकट क्यों नहीं दिया गया? ना तो आपको ना दूसरे मुस्लिम चेहरों को, अच्छे लीडर्स को। आ सकते थे सर जीत करके अगर टिकट दिया जाता। मुझे कम उम्र में टिकट दिया, 6 बार लोकसभा का टिकट दिया, 6 बार। मैं 3 बार एमपी भी रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर 18 साल तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, हाई पावर डिसीजन मेकिंग बॉडी में रहा हूं। मैं सबको साथ लेकर चला हूं, सबकी चिंता की है। और मैंने आपको ये भी कह दिया कि मेरी पार्टी ने, अगर इस बार, मुझे ज़रूरी नहीं है कि सब लोग चुनाव लड़ेंगे, मुझे मेरी जो सीट थी रब्बानी साहब, वो सीट भागलपुर और किशनगंज, 2 जगह से मैं सांसद रहा। दोनों सीट अलायंस में जेडीयू के पास चली गई, और वो जेडीयू उस सीट पर लड़ रहा है। अगर वो सीट रहती, भागलपुर सीट रहती, और भागलपुर से मुझे पार्टी टिकट न देती, तब मुझे भी दुख होता। वो सीट ही चली गई अलायंस में, तो मैं नहीं लड़ा चुनाव। मैं लड़वा रहा हूँ, मैं स्टार प्रचारक हूँ, घूम रहा हूँ। पार्टी ने हेलीकॉप्टर दे रखा है, जहाज दे रखा है। पार्टी ने, आप देखा कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए तर्जुमान बना रखा है। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरी पार्टी, मतलब हेलीकॉप्टर में तो उड़ जाएंगे, जमीनी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं। ये बताइए, जमीन में भी करता हूं। अच्छा, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए आपका इस्तेमाल होना चाहिए था। मतलब ये बात बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूं। चैन से नहीं बैठा हूं। एक मकसद है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, ये शाहनवाज हुसैन का मकसद है। और अपने कौम के लोगों को भी कहना चाहता हूं, आ रहे हैं मोदी, चलो मोदी के कश्ती में बैठ जाते हैं। 19 तारीख तक दूसरे डूबते हुए नाव में नहीं बैठना है।
19 तारीख तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पहले फेज तक। 21 तारीख को राजस्थान में जाकर प्राइम मिनिस्टर ने जो वो हिंदू मुसलमान करना शुरू किया और ये कहा कि साहब वो मंगलसूत्र तक की बात हो गई कि मंगलसूत्र जो है वो छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद भैंस की बात हुई कि भैंसें खोल करके मुसलमानों को दे दी जाएगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर बाई चांस 4 जून के बाद इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बन गई तो एज ए मुस्लिम, बीइंग ए मुस्लिम, शाहनवाज हुसैन के घर कितनी भैंसें पहुंचने वाली हैं? अरे क्या किसका नाम ले रहे हैं? बेचारे डबल डिजिट में आ जाए वही बड़ी बात है। कांग्रेस के लोग नहीं, आपको भैंसें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? कोई भैंसे, मैं आपको भैंस धोना आता है मुझे, जो भैंसे मिलेगी। मैं तो ये कह रहा हूं आएंगे मोदी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 400 के पार जाएंगे बीजेपी अपने दम पर। मैंने तो आंकड़ा निकाला है 406 सीट हम जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मोदी आने वाले हैं और सबका साथ, सबके विकास के रास्ते पर चलने वाले हैं। जो मुस्लिम गरीब हैं वो तैयारी कर लें, उनका मकान मोदी बनवाएंगे। ये 400 पार का नारा दे रहे हैं आप लोग जी। आप कह रहे हैं 400 पार, और अपोजिशन और इंडी गठबंधन जिसको आप कहते हैं, इंडिया ब्लॉक भी उसको कहा जाता है, वो कह रहे हैं 400 हार। तो ये 400 पार या 400 हार क्या है, मतलब कहानी क्या? चूंकि देखिए आप वाकई लोगों के बीच में जाते हैं। पूरा घुमाऊं साहब, मैं आंध्रा गया हूँ, पुट्टापर्थी गया हूँ, विजयवाड़ा गया हूँ, लखनऊ यूपी गया हूँ, मैं उत्तराखंड गया हूँ, कश्मीर गया हूँ, बिहार में प्रचार कर रहा हूँ। मैं वेल ट्रेवल्ड हूँ इस चुनाव में जी। और मैं आपके सामने भविष्यवाणी करके जाता हूँ। ये मैं इल्मे नजूम नहीं मालूम मुझे, लेकिन जनता का मिजाज पसंद है मुझे पता है जनता क्या पसंद कर रही है। आएंगे मोदी। 2004 में इंडिया शाइनिंग और फील गुड हो रहा था, मतलब कहीं कह रहे हैं कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2024 में 2004 रिपीट ना हो जाए कहीं। ये कहेंगे, चलिए ना 4 तारीख तक हमारे मुखालफिन को खुश रहने दीजिए। अच्छा। इंशाअल्लाह मोदी आएंगे। ये कंफर्म है? आप कह रहे हैं कि 100% मुसलमान जो है वो, मतलब चूंकि बार बार आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप मोदी का साथ दे दीजिए, मोदी का साथ दीजिए। डूबते नाव में नहीं बैठना जी। जिन लोगों ने 50 साल हुकूमत करके आपको गरीब बना के रखा, आज गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है। जो गरीब हैं, जो मुसलमान कमजोर हैं, पसमानदा हैं, उनसे कहता हूं आइए मोदी के कश्ती में बैठिए, यही आपको पार लगाएंगे। CAA, NRC, UCC तमाम चीजें जो है उनका भी जिक्र हो रहा है। चूंकि आप मुस्लिम लीडर हैं, थोड़ा सा बताइए जो व्यूवर्स हैं मुंसिफ टीवी के, क्या जो ये CAA के नाम पर, UCC के नाम पर, या फिर CAA के बाद NRC आएगी तो क्या कुछ दिक्कत होगी? रब्बानी साहब, क्या कुछ जो है वो कैलकुलेशन है आपके पास, क्या बताएं? आपने कितना भड़काया CAA पे। मैंने आपका इंटरव्यू आपने हमारा भी किया था, और उस वक्त CAA में कहा कि क्या होगा मुसलमान, शाहीन बाग, वहां शाहीन बाग में चाची खड़ी हैं, दादी माँ खड़ी, क्या हुआ उसका? शाहीन बाग का सबको पता था ये झूठ था, मोदी के खिलाफ साजिश थी। CAA नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मजहब के नाम पर जो सताए हुए लोग थे, माइनॉरिटीज के लोग, उनको नागरिकता देने वाला कानून है। और NRC आएगा तो हिंदुस्तानी मुसलमान को क्या दिक्कत है? चुनाव होता है तो उससे पहले बहुत से लोग कह रहे हैं भाई मोदी जा रहा है, भाई अब देखना मोदी इस बार नहीं आएगा भाई। ये सब बड़ा चाय की दुकान पे चलता है। अब बाद में कहते हैं वो मशीन गड़बड़ थी, फिर से ये लोग रोने वाले हैं, कहने वाले हैं मशीन गड़बड़ थी। अच्छा, बहाना लेंगे जी। बहुत सारे बयान आप सुनते होंगे, और खासतौर से प्राइम मिनिस्टर के, होम मिनिस्टर के, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और आसाम के चीफ मिनिस्टर, इन 4 लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनके बयान भी सुनते होंगे। बार बार कहीं ना कहीं जब भी कोई बात करते हैं, सुनता हूँ। नहीं सर, ये अमित शाह साहब मोदी जो कहे, मैं उसी मोड में हूँ, मोदी के मोड में हूँ। वो सबसे सुप्रीम लीडर है, उनकी लाइन आखिरी लाइन है। उनके जब आप बयान सुनते होंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने कई बार कहा भी है कि शाहनवाज हुसैन मेरे अच्छे दोस्त हैं। हाँ तो हैं, और मुसलमानों से जो उनको कोई दिक्कत नहीं, मगर अभी बहुत सारे बयान, गोरखपुर जाइए, मठ में ज्यादा मुसलमान ही उनसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो नश्तर की तरह चुभते हैं मुसलमान को। क्या कभी वो बयान सुन करके, जो मुस्लिम मुखालिफ बयान होते हैं आपकी पार्टी के अंदर, क्या कभी उन बयानों को सुन करके शाहनवाज हुसैन का दम घुटता है? ऐसा लगता है कि अब बीजेपी में उन्हें नहीं होना चाहिए? देखिए, हाजी सैयद शाहनवाज हुसैन 24 कैरेट का मुसलमान है और 24 कैरेट का बीजेपी का कार्यकर्ता है। मैं मुसलमान बनकर काम करता हूँ, मैं वो दोगलापन नहीं करता कि अपनी कौम को गाली देकर कोई सियासत नहीं करता। ना मेरी पार्टी कहती है, मेरी पार्टी कहती है कि आप मुसलमान हैं, आप अपने मज़हब पे चलिए और इस मुल्क से मोहब्बत कीजिए। मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो मुल्क से मोहब्बत करेगा मुसलमान, उसके खिलाफ हमारे पार्टी का एक भी नेता नहीं है, एक भी नेता नहीं है।
आप इस मुल्क से प्यार करेंगे, बीजेपी के नेता आपसे प्यार करेंगे। हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा मुसलमान है साहब, या कौन सा नागरिक हो सकता है कि जो अपने मुल्क से ना करे? वो बदनसीब होगा, वो नागरिक, वो शहरी बदनसीब होगा। कीजिए ना ये बात तबलीग मैं ऑन इस्तेमाल। रिकॉर्ड कह रहा हूं कि वो बदनसीब होगा। तो ऐसा कौन सा अरे मुसलमान है? हुब्बुल वतनी तो आधा ईमान है। बिल्कुल। जो सच्चा मुसलमान बिल्कुल। होगा, हाँ। अपने वतन से प्यार करेगा, जिंदा है तो इसी मुल्क के लिए, मरेंगे तो इसी मुल्क मादरे वतन के खाक में मिल जाएंगे। यानी कफन के बाद अगर कोई चीज आपके हल्लब पे टच होगी तो वो अपने मुल्क की मिट्टी तो लगती है। साथ सबका छूट जाए, अपने पराए रिश्तेदार सब छूट जाएं, लेकिन वतन की मिट्टी कब्र में साथ होती है। तो अपने वतन से प्यार करना तो एकदम ये आधे ईमान का दर्जा है। पाकिस्तान के नाम पर कई बार मुसलमानों को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे लोग, आपके बहुत सारे लीडर्स, और बार बार जो है वो जिक्र करते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी, अब तो कल तो मैं सुन रहा था, कल प्राइम मिनिस्टर एक जो है वो तो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरे वहां जाने पर कुछ लोग जो है हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, 2 बार जिक्र किया उन्होंने। तो ऐसा जिक्र कर रहे थे, अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह तौबा कहा, तो आपको दिक्कत हो रही है? यानी आपने पेटेंट करा रखा है, अल्लाह का नाम कोई दूसरा नहीं लेगा। उन्होंने कहा, लोग कह रहे थे हाय अल्लाह तौबा, ये कैसे आ गए, बिना वीजा के कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारा ही मुल्क था, अखंड भारत वाले लोग हैं हम कहाँ, हम तो पीओके अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। देखिएगा जल्दी हमारे से मिलने वाला है वो। बहुत सारे चुनाव तो आपने देखे हैं, मगर मैं खासतौर से 2014-2019 के चुनाव की बात करूं तो वहां पर जब कांग्रेस चुनाव लड़ती थी, मैदान में उतरती थी, यूपीए थी, अब इंडिया गठबंधन हो गया या इंडी गठबंधन हो गया। अब राहुल गांधी, कांग्रेस, ये जो दोनों की बात मैं कर रहा हूं, कांग्रेस की भी और राहुल गांधी की भी, क्या मैच्योरिटी नजर आई आपको? पहले के मुकाबले चुनाव लड़ने का तौर तरीका उनका बदला? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, हाँ, एक पॉलिटिशियन के नाते। जी सही बात है, पहले से बदला। पहले बहुत चॉकलेटी लगते थे, अब दाढ़ी थोड़ी सफेद हुई है, थोड़े मैच्योर लगते हैं, लेकिन बात मैच्योर जैसा नहीं करते। थोड़ा बातें भी मैच्योर जैसा करे तो अच्छा है, यही बदला है और तो कुछ बदला। मगर राहुल गांधी जो बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को मजबूर होकर उनकी बातों को रिपीट करना पड़ता है। वो तो सवाल खड़े करोगे तो जवाब मिलेगा। ये मोदी है, जवाब देगा, करारा जवाब देगा, चाहे वो तेजस्वी सवाल करे या छोटा नेता करे या वोट जिहाद करने वाली एक महिला, उसने कहा, जवाब उसका भी मिलेगा। बताइए, लोग वोट जिहाद कह रहे हो, उनसे नहीं रब्बानी साहब पूछते हैं बुला के? नहीं पूछे हैं सर, सब सवाल तो देखो सबसे किए जाते हैं, सवाल सबसे किए जाते हैं, ये बात भी सही है, ये बात सारे नश्तर, सारे तीर हाँ। बीजेपी के नेता और शाहनवाज हुसैन मोदी के लिए है। आप उनसे भी तीखे सवाल पूछिए। जो लोग वोट जिहाद करते हैं, जो मजहब के नाम पर वोट देने की बात करते हैं, ये सही नहीं है। पार्टी के अंदर ईमानदारी से बताइएगा, जो दूसरे लीडर्स हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बहुत बयानबाजी करते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं, आप उनसे मिलते हैं, तब रवैया कैसा रहता है? क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भाई अंदर क्या रहता है, मतलब जो है सच्चाई क्या है। एकदम क्या रहता है। भाई हमारे दोस्त हैं सब। हेमंत विश्व शर्मा तो पार्टी में आए हमारे, वो भी अच्छे दोस्त हैं। और योगी जी तो ऑन रिकॉर्ड आपको कह चुके हैं कि वो हमारे सबसे पुराने मित्र हैं। तो कभी आप उनको नहीं कहते कि भाई मेरी कौम को क्यों गालियां दे रहे हो आप, क्यों सुबह से शाम तक बुरा भला कहते हो? गरीब मुसलमान को मकान दे रहा है योगी, अनाज दे रहा है योगी, सबके लिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर रहा है, मुस्लिम बच्चे बच्चियां खुश नजर आ रहे हैं। योगी में कुछ क्रिमिनल्स को दिक्कत हो, योगी उनकी बात कर रहे हैं क्या आप? कुछ क्रिमिनल्स को दिक्कत जरूर हुई है, जो सर बहुत सारे लोगों के घर बुलडोजर से भी तोड़े गए सर। कायदे क्या सिर्फ मुसलमान के तोड़े गए महाराज? सर जो आंकड़े हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, और चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, तो आंकड़े जो बताते हैं, देखिए एक शिवराज जी के टाइम में एक जगह तोड़फोड़ हुई थी, अब तो शिवराज जी वज़ीर आला भी बार हुआ है। और उसके बाद यूपी में भी बुलडोजर उन्हीं पे चलता है जो अपराध से जुड़े हैं। किसी भी शरीफ मुसलमान के दरवाजे पर बुलडोजर नहीं पहुंचेगा, ये शाहनवाज की गारंटी। एक ऐसी वीडियो मध्य प्रदेश में आई कि किसी ने कहा कि वो ऊपर से जो कोई एक नाबालिग था वो थूक रहा था, फिर बाद में वो वीडियो डॉक्टर बताई गई। वहां का जो कोर्ट है मध्य प्रदेश का, उसने भी फटकार लगाई और कहा कि पूरा घर बनवाइए वापस। तो नाइंसाफी बहुत हुई है सर, ये बात आप मानिए। ये तो आप ही के पास ये सब कहाँ से तलाशते रहते हैं यही सब आप? मैं हमारे पास तो ये बात आई नहीं। बोल रहा हूं मैं कोई मतलब कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। आपने कहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, कई बार काम करते हुए एकाध गलतियां हो जाती होंगी, लेकिन जानबूझ के मुसलमानों को तंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी है। मोदी के रहते कोई मासूम मुसलमानों को, शरीफ मुसलमानों को कोई नहीं तंग कर सकता। अच्छा, अगर मैं मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करूं, देखिए मुसलमानों में और बीजेपी में ये लंबे वक्त से है और बहुत सारी उसकी वजूहात हैं, मतलब जेन्युइन इश्यूज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। चिढ़ाने का काम भी होता है और कई बार मुसलमानों की तरफ से भी थोड़ी
मतलब जो है वो तंगदिली दिखाई जाती है कई सारे इश्यूज को लेकर के। वो अपनी जगह ठीक भी हो सकते हैं, तो मगर थोड़ा फराक दिली दिखाए ना मुसलमान। मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी का झंडा देखकर इतना भड़क क्यों जाते हैं, बीजेपी के नेताओं से इतना चिढ़ क्यों जाते हैं? मैं वही पूछ हम रहा हूँ। मुसलमानों के बीच में हम भी तो लोकसभा लड़े। हाँ। अगर भागलपुर हम हारे तो मुसलमानों ने तो एकदम मोहल्ले में भी कहा कि मत आइए, वोट भी नहीं दिया। जब वो कैंडिडेट दे दे नहीं देता, आप खुर्शीद रब्बानी कहते हैं आप मुसलमान को टिकट नहीं दिया, और जब शाहनवाज हुसैन को टिकट दिया तो भागलपुर में मुसलमानों ने वोट से क्यों किनारा किया? एक मौलाना चले गए, मेरे खिलाफ तकरीर करने लगे और मेरा सारा वोट जो है इधर उधर करा दिया उन्होंने। तो बहुत कम मार्जिन से हारे थे आप फिर। हम तो लेस देन 1% से हारे। हाँ। और हमारी जगह कोई हिंदू कैंडिडेट होता तो लाख वोट से जीत जाता। मैं वही पूछ रहा हूँ हम तो मुसलमानों के दरवाजे पे जाके गुजारिश करते रहे कि आप मुझे बीजेपी ने टिकट दिया, आप वोट दीजिए। तो जब टिकट देंगे तो वोट नहीं देंगे, और जब टिकट नहीं देंगे तो कहेंगे आपको टिकट नहीं दिया। वाह। मैं वही पूछ रहा हूँ सर आपसे, ये जो खाई है, ये देखिए खाई तो बहुत बड़ी है, और तो खाई वाजपेयी हिमायत कमेटी भी बनी थी एक बार, बहुत सारी कोशिशें हुई हैं अलग अलग वक्त में, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो खाई है भाई, मैं बचपन से कोशिश कर रहा हूँ। कुछ है, मैं मतलब आपको कोई फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला है? नया नया मुसलमान लग रहा हूँ क्या? हाँ, नहीं, भारतीय जनता पार्टी में 1986 से हैं, अपना बचपना दिया है, अपनी जवानी दी है। ये हमारी पार्टी है। जितना ये मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी की पार्टी है, उतना शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी की भी पार्टी है। हमने अब बहुत मेहनत की है, बड़ी गालियां सुनी है। आज तो माहौल अलग है। हमने तो वो दौर भी देखा है कि अगर बीजेपी में काम करिए तो लोग ऐसे उंगली उठा के देखते थे, अरे ये तो बीजेपी में काम कर रहा है। और आज हमसे बड़ी सवाल पूछा जा रहा है। हमने तो सेतु बनने का काम किया, मुसलमान और बीजेपी के बीच में पुल बना दिया है, पूरी जिंदगी लगा दी है। मैं वापस वही सवाल पूछ रहा हूँ, कोई फॉर्मूला है ये दूरियां कम करने का? दूरियां यही है कि आइए मोदी की किश्ती में आइए, मोदी का दिल जीतिए, मोदी आपका दिल जीतेगा। यही एक फॉर्मूला है बस। डूबते हुए नाव में नहीं बैठना है। कांग्रेस पार्टी जब 2 बीजेपी के एमपी थे तो आपकी तकदीर तस्वीर नहीं संवार सकी। नरसिम्हा राव ने आपके साथ क्या किया? आखिरी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे कांग्रेस के, वो जब हुकूमत में थे तो कुछ नहीं किया उन्होंने। चाहे वो इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, नरसिम्हा राव हों या मनमोहन सिंह हों। अब मोदी आ गए 10 साल, आइए खुलकर मोदी को एक बार वोट दे दीजिए, फिर देखिए बिना वोट दिए जब इतना आपकी खिदमत कर रहा है, जब मोदी को पता लगेगा कि मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं, तो उनका दिल जीतने का मौका है, उनका दिल जीती। बात तो ठीक है आपकी, मगर देखिए कई सारी शिकायतें तो होती हैं मोदी साहब से, और शिकायत ये भी होती है कि गैरों पे करम अपनों पे सितम। और जब वो जाते हैं दुबई, जाते हैं मतलब किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क में, तो वल्लाह हबीबी होते हैं और पूरा मतलब गले मिलते हैं, हाथ पकड़ करके चलते हैं। और यूएई के प्रेसिडेंट को बुलाते हैं गुजरात में तो हाथ पकड़ करके चलते हैं, बड़ी मतलब मोहब्बत दिखाते हैं। मगर फिर उन्हीं के लिए वो देखिए, आपने देखा जो जख्म होता है ना साहब, जबान का जख्म, वो कभी भरता नहीं, बड़ा मुश्किल से भरता है, आप भी जानते हैं। आप उनको मकान देते रहेंगे, राशन देते रहेंगे, मगर दूसरी तरफ से जो है वो जबानी हमले भी करते रहेंगे, नश्तर चुभोते रहेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? ईमानदारी से बताइए साहब। नश्तर बहुत बड़ा वर्ड है। नरेंद्र मोदी के जेब में नश्तर है ही नहीं, जबान ऐसी है ही नहीं। नरेंद्र मोदी सबकी चिंता करते हैं। आपको दुबई के शेख के साथ उनकी बातचीत बड़ी अच्छी लगी। छपरा में मंच पर लाखों की भीड़ में रुककर मेरे गले का हाल पूछा गला कैसा है, घूम रहे हो कि नहीं, अपना ध्यान रख रहे हो कि नहीं, ये पूछा। हम बीमार थे, गले का हाल पूछा, गले नहीं लगाया। काश गले लगा लेते तो गले ही लगते हैं। हम मोदी के दिल में रहते हैं, गले में मिलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बताइए मुसलमानों का बड़ा लीडर कौन है? ओवैसी, शाहनवाज हुसैन या फिर कोई और? ओवैसी तो हैदराबाद की गलियों का नेता है, और हैदराबाद की गली से निकलकर किशनगंज और औरंगाबाद 2 गली और पकड़ ली। इस बार वो दोनों गली में कुछ नहीं होना है। अकेले भी इस बार भी माधवी लता ने बड़ा तगड़ा चैलेंज दिया है। तो ये कहना, ओवैसी जो है वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता हैं, और कुल हिंद मुसलमान उनके साथ नहीं है। वो सिर्फ अपनी जहरीली ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। वो हिंदू और मुसलमान के बीच में नींबू लेके चलते हैं डाल के। लोग तो कहते हैं वो अलग करना चाहते हैं। बीजेपी नहीं, कोई भी पार्टी नहीं, ओवैसी कोई भी पार्टी नहीं है हमारी। ओवैसी और हम तो समंदर के 2 किनारे हैं, उनसे मिलने का बात ही नहीं है। लेकिन ओवैसी क्लेम करते हैं, और ये बात सही है कि स्टूडियो के लोगों का, स्टूडियो को ओवैसी पसंद है। टीवी वालों को जो मटेरियल चाहिए ना आपको, मैं तो मोहब्बत की बात करता हूँ। अगर मैं भी नफरती जबान इस्तेमाल करूं तो कितना चलता है। कोई एक गलती से एक लाइन खराब बोल दे तो देखिए कितना हंगामा होता है। लेकिन एक बात तो मानेंगे शाहनवाज हुसैन साहब, आप मीठी बातें करते हैं या मीठी बातें बोलते हैं, दिल से भी बात करते हैं? नहीं, मैं दिल से बोलता हूं। आप भी जो है स्टूडियो की चहेती आइटम है, मतलब जो आइटम नहीं, वो ठीक है। मुंसिफ टीवी पे पहली बार तो स्टूडियो में आपने बुलाया है, और
मैं जानता हूँ कि आंध्र प्रदेश में हैदराबाद की गलियों में ये देखा जाता है, और वहाँ के लोगों को भी मैं बहुत पसंद करता हूँ, वहाँ की बिरयानी भी मुझे बहुत पसंद है। वैसे साहब एक बात और कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो मुसलमान है वो आइटम गर्ल है सियासत की। आप भी क्या ऐसा ही मानते हैं? वो अपने बारे में बोलते होंगे आइटम गर्ल। पूरे मुसलमानों को आइटम गर्ल कहने वाले वो कौन होते हैं? ठेका दिया उनको? कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्या? 1% भी हिंदुस्तान के मुसलमानों का वोट उनके पास है। हैदराबाद में वो जीत गए तो क्या मुसलमानों के नेता हो गए? मैं भी 3 बार लोकसभा जीत के आया हूँ। बीजेपी का वो नहीं हो कि आप समझिए बैकडोर से आया हुआ नेता हूँ। 3 बार लोकसभा जीता है मैंने। जहाँ सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं किशनगंज, वहां जीता। जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था भागलपुर में, मुसलमानों को मारकर जहां गोभी की खेती की थी कांग्रेस ने, 2 बार जीते, वहां पर भी 2 बार जीतकर वहां आया हूं। तो हमें तो आप मुसलमानों का नेता नहीं बनने देंगे। कहेंगे वो हैदराबाद से जीते और मैं किशनगंज से जीता, तो वो मुसलमानों के नेता हो गए और हम हिंदुओं के नेता हो गए। वाह वाह वाह। 4 जून के बाद शाहनवाज हुसैन साहब हुकूमत का हिस्सा बनेंगे या क्या कुछ होगा 4 जून के बाद, और उसमें शाहनवाज हुसैन का क्या रोल होगा? मेरा रोल होगा बीजेपी और मुसलमानों के बीच में सेतु बनने का, और मैं सेतु का काम करता हूँ, पुल का काम करता हूँ। मैं नफरती बात न सुन सकता हूँ, न बर्दाश्त कर सकता हूँ, न मैं बोलता हूँ। इतने दिन से कोई एक जब मेरा बयान है जो बीजेपी में रहते हुए मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हों, ठेस पहुंचा हो। मैंने, मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप बीजेपी में काम कर रहे हो, मुसलमानों को लगना चाहिए कि उनका एक नेता हमारी पार्टी में है। और यही बात नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको खुर्शीद साहब कह सकता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने हमसे कहा कि जो मुस्लिम नेता बीजेपी में काम करते हैं, मुस्लिम समाज में यह संदेश जाना चाहिए कि उनका नेता हमारे बीच में है। मोदी जी क्या कहते हैं, उनका बताइए साहब। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लोग तो ये भी कहते हैं कि शाहनवाज हुसैन साहब, चूंकि कब्र में तो सबको जाना है, मुझे भी आपको भी, तो वो जब फरिश्ता आएगा पूछेगा तो फिर क्या बताएंगे? शाहनवाज हुसैन को देखिए, ये सियासत दुनियावी काम है, ये दीनी काम नहीं है। मस्जिद में जाइएगा तो इमाम साहब बताएंगे रोजा रखना, तौहीद, ज़कात, हज, ये फर्ज सब बताएंगे आपको। मैं सियासत का इमाम हूँ। मैं अपनी कौम को कह रहा हूँ, सामने वाली किश्ती डूब रही है, मोदी की किश्ती में बैठिए, यही सही रास्ता है। और मैं अपने खुदा को भी यही जवाब दूंगा, मैंने अपनी कौम को सही रास्ता दिखाया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, तमाम मसलों पर बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।